If r is the position vector of particle and v velocity, first of all I'll draw an axis, xy axis. और पोजीशन वेक्टर वो होता है जो यहाँ पे ओरिजिन से शुरू होके किसी पॉइंट तक आता है. और लेट्स सपोज दिस ब्लू वेक्टर इज़ द पोजीशन वेक्टर एंड लेट्स से पार्टिकल इस तरफ कहीं जा रहा है. द रेड वन इज़ द वेलोसिटी वेक्टर. तो वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स मैं बना सकता हूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक अलॉन्ग आर और एक परपेंडिकुलर टू आर. जो अलॉन्ग आर है उसको मैं वी आर बोल देता हूँ, जो परपेंडिकुलर है उसको वी परपेंडिकुलर बोल देता हूँ. ठीक है. जब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वी डॉट आर, सारे ऑप्शंस में वैसा ही कुछ लिखा है, पर मैं अगर पूछता हूँ आपसे कि वी और आर वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ तो कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है द वेलोसिटी इज कॉम्पोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ आर, यानी कि ये वाला, ये जो है यही तो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना आर की डायरेक्शन में, ब्लू लाइन की डायरेक्शन में. तो जो वी डॉट आर होगा वो कुछ नहीं है, स्केलर आंसर ही होगा, ये तो आपको पता है. तो इट कैन बी रिटन एज वी आर, है ना. इसको आप वी आर भी कह सकते हैं, और वी डॉट आर को आप डी आर बाई डी टी भी कह सकते हैं, दोनों ही बातें हैं, है ना. तो अगर कोई पूछ रहा है कि डी आर बाई डी टी क्या, देखिए बाकी सभी गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे इस ऑप्शन पे ज़रा ध्यान दीजिए. एक वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किया गया है ना. एक वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किया गया, डॉट प्रोडक्ट किया गया ना उसका. तो इस तरीके से सोचेंगे तो इसका सेंस बन सकता है. यहाँ पे भी देखिए यूनिट वेक्टर में, तो बड़ी सिंपल सी बात है. अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर में, वेलोसिटी वेक्टर जो कि इस तरफ ही है, उसमें कॉस डॉट प्रोडक्ट कर दूं, आर का नहीं आर कैप का, है ना. आर का नहीं आर कैप का. आर कैप क्या है? आर कैप इज़ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, ब्लू लाइन की तरफ एक होगा वो. तो दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो डी आर बाई डी टी हो जाएगा, है ना. यही डी आर बाई डी टी होगा. तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करने की ज़रूरत है. यहाँ पे ये जो होगा पहले वाले टर्म में, वो भी मैं लिख सकता हूँ कि दैट विल बी वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस वेक्टर इफ इट इज़ डॉट प्रोडक्ट विथ आर कैप, देन द आंसर विल बी डी आर बाई. अच्छा, डी आर बाई डी टी आप पूछेंगे क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ आर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर यानी कि आर को अगर बदलना है इस वेक्टर को, तो वी परपेंडिकुलर तो आपका किसी काम का नहीं है. उस तरफ आप जाओगे भी तो, उस तरफ आप जाओगे भी तो आर तो नहीं बदलेगा. तो आपको किधर चलना चाहिए? वी आर की तरफ, है ना. अगर आप वी आर की लाइन पे चलेंगे तो आर वेक्टर चेंज होगा, यानी कि डी आर बाई डी टी तब आएगा आपका. तो डी आर बाई डी टी कन्फर्म करने के लिए हमने वही करना है, वेलोसिटी वेक्टर इन टू आर कैप, है ना. और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा. सो दैट विल बी द आंसर. सो दैट मीन्स आई कैन से बी इज़ द आंसर हियर. बी इज़ द करेक्ट आंसर. थैंक यू.